Good morning, my dear students. Welcome to all of you. My name is Suman Gupta, Faculty of Applied Physics. जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन के जो हमारे क्वेश्चंस होते थे कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या मेथड होता था, हमने इनके कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे थे। ठीक है, तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको एक न्यूमेरिकल घर से भी दिया था करने के लिए। आई होप आप लोग ने उस क्वेश्चन को करा होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको किसी को भी मतलब इस क्वेश्चन को देख के टेंशन नहीं लेना है कि इतना ज़्यादा है, मतलब लॉन्ग है प्रोसेस है इसका या इतना लॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ना, किसी भी टॉपिक को आपको रटना नहीं है। पहली बात तो अगर आप हर एक चीज़ टॉपिक को या उनके जो मतलब जो भी स्टेप है, अगर उनको आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लोगे उनके मेथड को, तो आप उन्हें कभी नहीं भूलोगे। अगर एग्जाम में अगर कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है इससे रिलेटेड तो आप उन क्वेश्चन को ईजिली बना सकोगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है आपको, जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, आपको पहली बात तो रटना नहीं है और बिल्कुल भी नहीं डरना है देख करके कि ये इतना बड़ा है या इतना लॉन्ग है, ठीक है, हम कैसे करेंगे या हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको, मैं जो भी चीज़ करा रही हूँ वैसे भी मैं आपको हर एक स्टेप एक एक दो बार भी समझा रही हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हम फिर इन्हीं क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक, तो कुछ बच्चों ने सॉल्व भी करा होगा इसको। ठीक है, तो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं करा या नहीं हो पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम आज की क्लास में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कन्वर्ट दिस वैल्यू इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, पृथ्वी है उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें अगर कोई भी ये न्यूमेरिकल दिया हो कन्वर्जन का, तो सबसे पहले उसमें हम फर्स्ट थिंग मतलब सबसे पहली चीज़ हम क्या फाइंड करेंगे कि उसमें जो भी हमारी कौन सी भौतिक राशि यूज हो रही है, यानी कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही है सबसे पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ले रखी है उसने, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी। ठीक है, ठीक, तो सबको पता है, आपको मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि जो ग्रेविटी होती है उसकी विमा क्या होती है, यानी उसकी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो त्वरण की विमा होती है वही हमारी किसकी होती है, जो त्वरण की होती है वही हमारी क्या होती है, स्मॉल जी, यानी कि ग्रेविटी की भी होती है। क्या होती है, L T -2। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इस गुरुत्वीय त्वरण की विमा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या होगी इसकी डायमेंशन, L T⁻²। ठीक है, ये चीज सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विमाएं लिखेंगे। अब हम क्या करते थे, इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या है कि हमने जो भी ये विमाएं लिखी हैं, ठीक है, इसकी हम तुलना किसके साथ कराएंगे, m⁴A, L⁴B और T⁻C से। ठीक है, हम इन डायमेंशन को वहां से कंपैरिजन कराएंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, A B C की। ठीक है, तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो मेरा ये हमने जो हमारी जो भी हम डायमेंशन लिखते हैं जनरली हम MLT का, इसमें जो भी डायमेंशन M, L और T ये पे हम यूज करते हैं, इसलिए हमारा जैसे आप देख रहे हो कि जो हमारा त्वरण है उसकी विमा में हमारा सिर्फ L और T का टर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, M का टर्म यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैंने बताया था आपको m⁴0 लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज, तो m⁴0 L और T⁻²। तो ये भी क्या एक तरफ से हमारी त्वरण की विमा ही है। ठीक है, क्योंकि m⁴0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और L⁻² आ जाएगी क्या, गुरुत्वीय त्वरण की विमा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है इसको, MLT के पूरे फॉर्म में अगर लिखूंगी गुरुत्वीय त्वरण की विमा तो क्या आ जाएगी, m⁴0 L और T⁻²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m⁴0 L T⁻² की तुलना m⁴A L⁴B T⁻C से कराने पर। ठीक है,
ये चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की आप कंपैरिजन कराओ इस डायमेंशन के साथ, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, जैसे आप देख रहे हो m की पावर यहाँ पे क्या है 0 है ना, और यहाँ m की पावर क्या है आपका a, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो l की पावर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 1, ठीक है। और यहाँ l की पावर क्या है b है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ t की पावर कितनी है -2, और यहाँ t की पावर क्या है c है, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, ठीक है ये चीज़। अब आप देख रहे हो, अब हम क्या लिखेंगे कि अगर हमें क्या करना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, m1 l1 और t1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारा m1 है, ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि द्रव्यमान को यानी मास को हम किस में लेंगे, m के सिस्टम में। तो आपको पता है कि जो मास होता है यानी द्रव्यमान m के सिस्टम में हम उसको किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, इसलिए m1 इक्वल टू मैं क्या लिख लूंगी 1 किलोग्राम, ठीक है ये चीज। और L1 इक्वल टू यानी कि MKS पद्धति में हमारा जो ये दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये MKS सिस्टम में है, ठीक है। और उसको हमें किस में जाना है, CGS में जाना है, तो हम M1 L1 T1 की वैल्यू किस में लेंगे, MKS में, ठीक है। तो L1 वाला जो हमारा है वैल्यू, यानी कि लंबाई को MKS पद्धति में लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो इसलिए L1 इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 1 मीटर, और T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और N1 क्या हो जाएगा, आपको पता है N1 कितना दे रखा है यहाँ पे 9.8, तो ये N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.8 हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। अब क्या है हमारे पास, हमें किस में जाना है, सेकंड सिस्टम, यानी कि दूसरी पद्धति कौन सी है, CGS यानी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी M2 की वैल्यू है उसको हम किस में लेंगे, CGS पद्धति में। तो आपको पता है कि CGS सिस्टम में द्रव्यमान जो है उसको हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, तो M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से लंबाई को हम CGS पद्धति में किस में मेजर करते हैं, यानी लेंथ को हम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में, तो L2 इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 सेकेंड, और हमें क्या करना है, इस N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ये चीज़, क्योंकि हमें नहीं पता है ना N2 की क्या वैल्यू है इसमें CGS सिस्टम में। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। आपको कन्वर्जन का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B, और T1 अपॉन T2 की होल पावर C, ठीक है। इसको आप क्या मान लोगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या करोगे, जो ये A B C की वैल्यू है और M1 L1 T1 N1 एंड M2 L2 T2 इन सब की वैल्यू किस में पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ये चीज। तो आप क्या करो, उपरोक्त सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है नीचे। तो जब आप इनकी वैल्यू रखोगे क्या आ जाएगा फिर N2 इक्वल टू, अच्छा आप देखो N1 कितना दे रखा है यहाँ पे 9.8, तो क्या हो जाएगा 9.8, और M1 कितना है 1 किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा 1 kg, M2 क्या है 1 ग्राम, ठीक है। इसकी होल पावर क्या है A, यानी A आप देख रहे हो इसकी M1 अपन M2 की होल पावर क्या थी, A थी ना, यहाँ से A की वैल्यू आप देख सकते हो क्या है 0 है, ठीक है ये चीज़। और M2 की वैल्यू क्या थी 1 ग्राम, और M1 की थी 1 kg, ठीक है ये। अब क्या हमारा नेक्स्ट हमें L1 अपॉन L2, तो आप देखो L1 कितना दे रखा हमने लिखा है 1 मीटर, और L2 हमारा कहाँ गया ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी होल पावर क्या थी B है ना, तो आप B की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ से 1 है, तो यहाँ आप 1 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद से T1 हमारे कितना है 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी T2 कितना है 1 सेकेंड। अब इनकी होल पावर क्या है C है, तो आप C की वैल्यू देख सकते हो कितनी है यहाँ पे -2, ठीक है ये चीज़। अब आप क्या करोगे, इसके बाद का जो हमारे स्टेप क्या होता है,
कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों यूनिट्स को, यानी जो ऊपर वाली यूनिट है और नीचे, इन दोनों को आप सेम बनाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ मीटर है तो उसको क्या बना लोगे सेंटीमीटर, यहाँ किलोग्राम था तो इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे आप, ग्राम में, ठीक है। और यहाँ ऊपर नीचे दोनों ही जगह क्या है, सेकेंड है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो N2 इक्वल टू क्या आएगा 9.8। अब 1 kg में यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। और ये नीचे क्या है 1 ग्राम। अब इनकी पावर होल पावर क्या है 0, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और ये क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर। इनकी पावर 1 है तो यहाँ पे हम 1 कर देंगे, ठीक है। अब 1 सेकेंड ऐसे ही रहेगा और नीचे भी क्या है 1 सेकेंड। इनकी पावर क्या है -2। अब आप देख रहे हो कि जब हमने इनकी यूनिट सेम बना ली है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको आराम से ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी ग्राम से हमारा ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड, ठीक है। आप तभी कैंसिल कर पाओगे जब इनकी आप यूनिट को सेम बना लोगे ऊपर नीचे, ठीक है, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं करोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, N2 इक्वल टू हो गया आपका 9.8, ये क्या बचा आपका 1000, इसकी पावर क्या है 0। आप देख रहे हो ना 1000 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 1000 बचेगा, ठीक है। और इसकी पावर 0 तो मैंने 1000 की पावर 0 कर दी, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो क्या लिखा है, 100 अपॉन 1, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया था, तो 100 अपॉन 1 क्या आ जाएगा आपका 100 आएगा। और इसकी पावर क्या थी, आप देखो 1 है ना, तो आप 1 लगा दोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया था, तो क्या बचा था 1 अपॉन 1, यानी कि क्या आ जाएगा ये 1, ठीक है। तो ये इसकी पावर क्या है -2, तो आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। तो ये N2 इक्वल टू क्या आएगा 9.8। आपको पता है मतलब कोई भी डिजिट है अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आ जाएगी 1, तो इसलिए 1000 अपॉन 0 की पावर, जिसकी पावर क्या है 0 है ना, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ क्या है 100 की पावर कितनी है, आप देख सकते हो 100 की पावर 1, यानी कि क्या आ जाएगी 100 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और ये क्या है 1 की पावर -2, मैंने आपको बताया 1 की पावर में हमारा चाहे कितनी भी पॉजिटिव हम इसकी जो पावर है, चाहे जो भी पॉजिटिव नंबर्स ले लें, या फिर अगर क्या इसकी पावर में हम जो भी नेगेटिव नंबर्स ले लें, ऑलवेज उसकी वैल्यू क्या आती है 1 ही आएगी, ठीक है। बट क्या होना चाहिए, एक जो भी हमारी पावर होगी वो हमारी क्या होनी चाहिए होल नंबर, ठीक है। ये चीज़ अब क्या हो गया 100 और 1 की पावर -2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो N2 इक्वल टू क्या बचेगा 9.8 इंटू 100, ठीक। आप इन 9.8 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो क्या आ जाएगा 980 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा आपका देखो 9800। अब ये क्या है 1 डिजिट के बाद यहाँ 0 है, पॉइंट से हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो N2 इक्वल टू क्या आएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रहा आंसर, ठीक। तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया था कि अगर हमारे पास कोई भी मतलब ग्रेविटी है, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया था, ठीक है। उसको हमें किस में कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जब हमने कन्वर्ट करा तो क्या आ गया हमारी वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार आप अपना आंसर भी मैच कर लीजिएगा जिन लोगों ने भी कर रखा है, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ उसका फिर से क्या मेथड है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी हमें भौतिक राशि दे रखी है, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, उसकी पहले विमा लिखनी है, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप वहाँ से भी आप आराम से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इनकी डायमेंशन लिख दोगे, उसके बाद से आप क्या करोगे इन विमाओं को किन से तुलना कराओगे, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से, ठीक है। और आपको याद रहे कि हमें इसी फॉर्म में ही लेना है, पहले m का टर्म लेंगे, इसकी पावर a, फिर l की पावर b, t की पावर c, ठीक है। आप इधर उधर चेंज कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा आपकी a b c की वैल्यू फिर गलत आएगी, जिसकी वजह से आपका ये सॉल्यूशन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इनकी कंपैरिजन कराओगे तो a b c की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा m1 l1 t1 इन सब की वैल्यू निकालोगे और m2 l2 t2 की, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले टर्म आप देख रहे होगे फॉर्मूले में क्या होता है m1 l1 t1 होता है, ठीक है। तो आप इन फॉर्म को किस में लोगे फिर एम केस में, याद रखना जरूरी नहीं है कि हमेशा एम केस में रहेगा। जब हम सीजीएस से एम केस में जाते हैं तो ऊपर वाले हमारे m1 l1 और t1 वाले टर्म को फिर हम किस में लेंगे सीजीएस पद्धति में लेंगे, ठीक है। और बाकी नीचे वाले को फिर हम एम केस में लेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया भी था एक क्वेश्चन,
पारे के घनत्व वाला, उसमें हम क्या कर रहे थे, सेंटीमीटर से हम एम्पियर सॉरी सीजीएस सिस्टम से हम उसमें एम्पियर सिस्टम में जा रहे होते। ठीक है, तो आपने ध्यान भी दिया होगा कि ऊपर वाले टर्म को हमने किस में ले रखा था, फिर सीजीएस पद्धति में। ठीक है, ये चीज तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हम किस से किस में जा रहे हैं, कौन से सिस्टम में। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे आपको वैल्यू लेनी है। ठीक, तो आपने क्या करा, M1 L1 T1 इन सभी वैल्यू को आपने एमकेएस पद्धति में लिया है और M2 L2 और T2 को सीजीएस पद्धति में। ठीक है, जब आप इनकी वैल्यू निकाल लोगे तो आप क्या करोगे, जो हमारा कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो आप उनको फॉर्मूला को लिखोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्या, N2 = N1 M1 / M2 की होल पावर A, L1 / L2 की होल पावर B और T1 / T2 की होल पावर C। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लोगे और आपने जो भी ये सारी वैल्यूज निकाली हैं आप इसको किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, आप फिर उसके बाद से क्या होगा, जब हमने इन वैल्यूज को रख दी, आप देख रहे हो हमने इन वैल्यूज को रख दी है। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है आपको, जो भी हमारी ये यूनिट्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, तो आप क्या करोगे, इन यूनिट को सेम बना लोगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमने क्या करा, 1 किलोग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 1000 मतलब ग्राम में, तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। इसी तरीके से हमारा 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो 100 सेंटीमीटर और ये 1 सेकेंड फिर ये। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेकेंड से सेकेंड। ठीक है, तो अब जब इनको आप वो कर लोगे, कैंसिल कर लोगे इनकी यूनिट्स को, फिर आप क्या करोगे, जो भी इनकी पावर्स हैं उनको सॉल्व करोगे। तो 9.8 इंटू 1000 की पावर 0 और यहाँ पे 100 की पावर 1 और 1 की पावर क्या थी, ये -2। ठीक है, तो जब आप इनकी पावर को सॉल्व कर लोगे, आपको पता है किसी भी डिजिट की पावर 0 क्या होती है, 1 आ जाती है। ठीक है, और ये 100 की पावर 1 100 आ जाएगा और 1 की पावर -2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो N2 = 9.8 इंटू 100, फिर इनको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 980.0, डेट मीन क्या हो जाएगा 980। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब उम्मीद करती हूँ अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी क्वेश्चन कराए हैं, 4-5 मैंने इसके क्वेश्चन करा दिए हैं, आप सारे क्वेश्चन को एक एक करके प्रैक्टिस करो। और मैंने आपको जो भी करेक्टनेस बताई थी, चेक करना कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसकी करेक्टनेस को हमें कैसे चेक करना है, यानी उसकी सत्यता की जाँच कैसे करनी है। आप 2-4 क्वेश्चन उसके भी अपनी तरफ से कोई इक्वेशन लेकर के बना सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो उन चीज़ों को। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने सेशन को आज यहीं ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।